हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। कौन से साम्राज्य कैसे थे और उनके राजा कैसे थे, इस पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोग को गुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में और कुषाणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपको अगर नोट्स पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। प्रारंभ में गुप्त कुषाणों के सांभत थे। कुषाणु क्या थे? गुप्त जो थे सांभत थे। उनका राज्य प्रयाग एवं पाटलिपुत्र के बीच स्थित था। उनका राज्य कहाँ था? प्रयाग जो हमारा यूपी में पड़ता है, पाटलिपुत्र जो हमारा बिहार में पड़ता है, उनके बीच में स्थित था। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त के मोहरे हमें प्रयाग से मिलते हैं। श्रीगुप्त के मोहरे और घटोत्कच के मोहरे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रयाग से मिलते हैं। इन मोहरों पर उनकी उपाधियों महाराजा लिखी हुई है। उन लोगों को जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि इन क्या है? मोहरों पर लिखा हुआ है महाराजा। महाराजा सामंतों की उपाधि होती थी। महाराजा क्या सामंतों की उपाधि होती थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर उसे महाराजाधिराज बताया गया। लेकिन चंद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या बताया गया? महाराजाधिराज बताया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे? लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से उन्हें सोना प्राप्त हुआ। इस विवाह से क्या हुआ? सोना प्राप्त हुआ। सोने से उनके सिक्के ढलवाए। सोने से उनके क्या है? सिक्के ढलवाए। अब सिक्कों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार, लिच्छवी प्रकार और कुमार देवी प्रकार। ठीक है, इतने प्रकार के वहाँ पे सिक्के हैं। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंशत 319 से 320 एडी आरंभ किया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने क्या है? शाकों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या? विक्रम संवत की स्थापना की, जो 58 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त कौन है? तो ये आपके प्रीलिम्स वगैरह में आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग जिनका भी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट क्लास है। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम कच्छ था। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? कच्छ था। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रसारित से सूचना मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में क्या है? प्रयाग प्रसारित से सूचना मिलती है। प्रयाग प्रसारित से हमें उनके सैन्य अभियानों के विषय में सूचना मिलती है। प्रयाग से किस बारे में सूचना मिलती है? सैन्य अभियानों के बारे में, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। जो किसने लिखा था? दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। कौन? दरबारी कवि हरिसेन ने। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए लिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या? बीना बजाते हुए लिखवाया गया है। इन सिक्कों को वीणा वदन प्रकार के सिक्के कहा जाता है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनको क्या कहते हैं? वीणा वदन के प्रकार के सिक्के कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र रामगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के पश्चात कौन उनका शासक बना? रामगुप्त शासक बना। लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। क्या था वो? एक अयोग्य शासक था, मतलब वो उतने योग्य नहीं था। रामगुप्त की हत्या करके छोटे भाई समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य द्वारा ली गई। रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या की? विक्रमादित्य द्वारा शपथ ले ली। ठीक है, छोटे भाई के द्वारा हत्या कर दी, सेकंड ने विक्रमादित्य द्वारा कर दी गई। समुद्रगुप्त की हत्या उसके छोटे भाई समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य द्वारा की गई। समुद्रगुप्त की हत्या किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य द्वारा की गई। आगे बात करते हैं वंशावलियाँ। यह प्रशासकीय शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। वंशावलियाँ क्या है? जो प्रशासकों पहले के शासक थे उनके पूर्वजों के बारे में बताती है।
समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। समुद्रगुप्त ने क्या पश्चिम भारत में सैन्य अभियानों में अंतिम शासकों को परास्त किया। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे। जो आर्यभट्ट थे, जो खगोली, उन्हें साइंटिस्ट आर्यभट्ट को ही कहते हैं, और वो कवि कालिदास, ये दोनों क्या थे, समुद्रगुप्त के ही दरबार में थे। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड ने शंको को पराजित किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको पराजित किया? शंको को। उसके चांदी के सिक्के जारी किए। फिर उनके क्या जारी किए? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के जारी करने वाला वह पहला गुप्त राजा था। चांदी के सिक्के, ये क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी किए। ठीक है। इन सिक्कों पर उसकी अवधि विक्रमादित्य अंकित था। उन सिक्कों पर क्या लिखा था? विक्रमादित्य लिखा हुआ था। विक्रमादित्य ने महरौली का लौह संतप बनवाया। महरौली का क्या है? लौह संतप बनवाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नवरत्न रखे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में क्या रखे? नवरत्न। नवरत्न रखे। नवरत्न कौन कौन से थे ये देखते हैं। तो नवरत्न में था कालिदास। कौन कौन से थे? तो पहले कालिदास, आर्यभट्ट, वरुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, शंकु। ठीक है। उसके बाद छप्पन या घटकवर्ण, विष्णु शर्मा और अमर सिंह। ठीक है, ये नवरत्न थे। अब हम बात करते हैं हरिसेन। हरिसेन क्या थे? तो राजकवि थे। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम की रचना की। अमर सिंह अमरकोश की रचना की, संस्कृत का एक शब्दकोश। अब विष्णु शर्मा कौन थे? पंचतंत्र लिपि थे। ठीक है, पंचतंत्र लिपि थे। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति को माना जाता है। वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्पभूति को माना जाता है। वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था, वर्धन वंश का संस्थापक। ठीक है। हर्षवर्धन 606 एडी में थानेश्वर का शासक बना। 606 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? थानेश्वर का। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने क्या? संस्कृत में उसकी जीवन हर्षचरित्र लिखी है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ठीक है। उसने सर्वप्रथम बंगाल के शासकों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद उसके पश्चात उसने कश्मीर, गुजरात, सिंध इत्यादि क्षेत्रों पर भी जीत की। जब वह नर्मदा नदी के पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने लगा तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने उसे रोक दिया। जब वो क्या, नर्मदा के रास्ते से, जो हमारा गोंडवान भूमि, जो दक्कन की पठार है, वो गोंडवान भूमि से ही आया था। ठीक है। सबसे पहले दक्कन के पठार का ही निर्माण हुआ था, उसके बाद हिमालय या उत्तरी मैदान वगैरह का निर्माण हुआ। तो उस तरफ जब उत्तरी एरिया से जब ये लोग दक्कन की पठार की तरफ आए तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया। उसके पश्चात हर्षवर्धन उत्तर भारत लौट आया। उसके बाद क्या है, जो हर्षवर्धन थे वो उत्तर भारत लौट आए। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जो पल्लव और चालुक्य थे वो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध क्या थे? महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। जो पल्लवों का जो राजधानी थी वो कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी की जो डेल्टा है वहाँ तक था। उसके चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। जो राजधानी थी एलो, व्यापारिक केंद्र है एलो। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय क्या थे? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशासित से पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशासित से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लवों को और चालुक्यों को किसने? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने क्या किया? समाप्त कर दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक, मुख्य न्याय अधिकारी, एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हरिसेन महादंडनायक, कुमारमात्य महत्वपूर्ण मंत्री, संधि, विग्रहित, युद्ध और शांति के विषय का मंत्री, स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था। इस क्लास में सिर्फ यही बताया गया था कि कौन से राज्य को किसने हराया। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।